मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन या एल नीनो और ला नीना की बात सबसे ज़्यादा उस दौरान होती है जब मॉनसून दस्तक देने वाला होता है या मॉनसून सीजन चल रहा होता है। लेकिन आपको बता दें कि मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन यानी एमजेओ सिर्फ मॉनसून सीजन में इफेक्ट नहीं डालता है, बल्कि पूरे साल ये वेव है, एटमॉस्फेरिक वेव है जो भूमंडल पर भूमध्य रेखा के पास से होकर गुजरती रहती है। और भारत के करीब जब भी ये पहुंचती है वेव, तब भारत में कन्वेक्टिव क्लाउड्स के डेवलपमेंट होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। आप ये देखिए, डीप कन्वेक्शन होता है जिस दौरान एमजेओ का फेज होता है, और एमजेओ का एक बार दौरा 30 से 60 दिन के बीच होता है। यानी कि अगला राउंड जो है वो 30 दिन के बाद आ सकता है। अभी फिलहाल जब साइक्लोनिक स्टॉर्म उठ रहा था बंगाल की खाड़ी में, उस दौरान मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन वेव भूमध्य रेखा के पास से भारत के करीब से होकर गुजर रही थी, जिस वजह से यहां पर इसके स्ट्रांग होने की संभावनाएं बढ़ी थी। और अब अगला जो राउंड होगा इसका वो 20 से 25 अप्रैल या 20 से 25 मई के बीच हो सकता है। 30 से 60 दिन का समय रहता है। उसके बाद फिर मानसून आ जाएगा। उस दौरान ये वेव गुजरेगी और मानसून को एनहेंस करने का काम करेगी। एमजेओ के अलावा हम बात करते हैं इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो की। तो फिलहाल एल नीनो की क्या स्थिति इस समय है, इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। उसके बाद अगले 3 दिन का प्रोजेक्शन देख लेते हैं, बारिश की संभावनाएं या हीट वेव की संभावनाओं की। आपको बता दें कि एल नीनो, ला नीना या फिर न्यूट्रल सदर्न ओसिलेशन, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन को न्यूट्रल रहना, एंसो न्यूट्रल जिसे कहते हैं, ये 3 कंडीशंस होती हैं। आपको बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं बताऊं तो प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र जहां पर समुद्र की सतह का तापमान नाप कर यह तय किया जाता है कि एल नीनो है, ला नीना है या एंसो न्यूट्रल है। तो ये एंसो न्यूट्रल कब होता है, ला नीना कब होता है और एल नीनो कब होता है, ये भी आपको बताता हूं। मान लीजिए कि ये औसत तापमान की सीमा रेखा है। इससे जब 0.5 डिग्री सेल्सियस यानी आधा डिग्री तापमान बिलो नॉर्मल चला जाता है, यानी औसत से नीचे चला जाता है, या फिर इतना ही आधा डिग्री ऊपर चला जाता है, तब तक एंसो न्यूट्रल माना जाता है। सामान्य रहे, सामान्य से आधा डिग्री नीचे रहे, आधा डिग्री ऊपर रहे, एंसो न्यूट्रल होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है पूरे ग्लोब के भूमध्य रेखा के पूरे ग्लोब के मौसम पर। लेकिन जब ये आधा डिग्री से ज़्यादा नीचे जाने लगता है तब लानीना कंडीशन हो जाती है, यानी औसत से आधा डिग्री से नीचे। और जब ये आधा डिग्री से ऊपर जाने लगता है तब औसत से, तब ये हो जाता है एल नीनो की कंडीशन। और ये एल नीनो क्या है और कितना इंपैक्ट डालता है भारत के मॉनसून पर, इससे हम सभी बखूबी परिचित हैं। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि भारत के मॉनसून को एल नीनो कमजोर कर देता है। 2022 के मॉनसून के दौरान एल नीनो की क्या कंडीशन रहेगी, मॉडल और एक्सपर्ट्स का जो प्रोजेक्शन है उसको आप एनालाइज करें अगर यहाँ पर, तो फरवरी मार्च अप्रैल का जो ये ओवरलैपिंग 3 मंथ्स का पीरियड है, इस दौरान आप देख सकते हैं 100% ला नीना की कंडीशन है। ये ब्लू कलर का पाई चार्ट ला नीना का है, इसके बाद ग्रे कलर है एंसो न्यूट्रल का, और रेड है एल नीनो का। तो अभी अगर आप इस प्रोजेक्शन को भी देखें तो जून जुलाई अगस्त तक औसत से ऊपर पहुंचने की तापमान की संभावनाएं नहीं है। एंसो न्यूट्रल ही रहेगा मोस्टली जून जुलाई अगस्त तक। उसके बाद जो जुलाई अगस्त और सितंबर आते आते थोड़ा सा इसकी प्रोबेबिलिटी, ये परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 10% के से भी कम रहेगी जून जुलाई अगस्त और जुलाई अगस्त सितंबर में भी। अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो फेज आएगा उस दौरान 10% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एल नीनो की। तो 90% आप देखें तो एंसो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि भारत के मानसून पर इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक भी आप देखें तो ये अभी बहुत उभर नहीं रहा है। या तो ला नीना की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या फिर एंसो न्यूट्रल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो भारत के मानसून पर इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगले 3 दिन की प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। आज 25 मार्च है, 25, 26 और 27 मार्च को भारत भर में कैसा मौसम रह सकता है। यहाँ पर आप देखिए उत्तर भारत से WD आगे चला गया है और अब गतिविधियाँ दोपहर के बाद से उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादलों के होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी और यहाँ पर गतिविधियां भी काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन पश्चिमी दिशा की हवाएं काफ़ी ज़्यादा इलाकों पर अपना शिकंजा कसेंगी और ये हवाएं हीट वेव जैसी फील हो सकती हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी इन हवाओं में, क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों की बर्फबारी या थोड़ी बहुत बारिश की ठंडक यहाँ पर इन हवाओं के साथ आएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन ये स्थितियाँ आप देखेंगे कल बदल जाएंगी। हालांकि टेम्परेचर आज भी बढ़ेगा, लेकिन कल स्थितियाँ और ज़्यादा बदल जाएंगी। पूर्वोत्तर भारत और साउथ पेनिनसुलर रीजन, जो कि वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट है प्री मानसून सीजन में, तो यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, साथ ही साथ रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, पुदुचेरी में और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान संभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले स्लाइड में भी यहाँ पर संभावित है 26 मार्च को भी पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, और इसके बाद 27 मार्च को भी ठीक ठाक बारिश होगी केरल में,
केरल में जो डेफिशिएंसी है वो अब ओवरकम हो चुकी है और यहाँ पर नॉर्मल से ऊपर जाने वाला है बारिश का आंकड़ा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है प्री मानसून में। पूर्वोत्तर में जो डेफिशिएंसी थी उसमें ज़रूर भरपाई होने वाली है और साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी कई जगहों पर भरपाई होगी। लेकिन बाकी जगहों पर आप देखें तो सिर्फ हवाएं यहाँ पर दिख रही हैं प्रोमिनेंट, जो उत्तर पश्चिमी या उत्तरी दिशा से आएंगी और ये हवाएं हीट वेव का कारण बनेंगी, क्योंकि ये ड्राई होती हैं और ड्राई विंड्स जब भी चलती है तो आसमान पूरी तरह से साफ रहता है, धूप और धरती के बीच में कोई बैरियर नहीं होता है, ना पोल्यूशन, ना ही हेज, ना मिस्ट और इस तरह से ना ही बादल। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा धूप का इम्पैक्ट सीधे धरती पर पहुंचता है और हम उससे प्रभावित होते हैं। बहुत तेज़ हीट वेव महसूस की जा सकती है इन सभी क्षेत्रों में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक के क्षेत्र शामिल होंगे। इन भागों में भीषण गर्मी मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, उज्जैन, भोपाल से लेकर लखनऊ और कानपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, यहाँ तक कि प्रयागराज, वाराणसी और अजमेर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर से लेकर अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और साथ ही साथ करनाल, सोनीपत, पानीपत, सभी जगहों पर तापमान बढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।